आचार्य लिखते हैं, दुःखं बोधिगतो हि जन्तु निवहस् तेषां कथं निष्कृति। ये पूरा जो संसार है, इसमें जितने भी जीव आते हैं सब दुखी है। ये दुख के सागर में डूबे हुए जो लोग हैं, उनकी दुखों से मुक्ति कैसे होगी? देखिए, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता और न कोई दुख के लिए आमंत्रण भेजता है। हम लोग अगर कुछ हमें विपत्ति आती है तो शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हनुमान जी आज 35 साल के बाद मैंने 35 साल तक तुम्हें तेल सिंदूर चढ़ाया, फिर भी मेरा पैर तुमने तोड़ लिया। कोई आज तक ये कहने के लिए नहीं गया कि 34 साल तक तुमने मेरे पैरों की रक्षा की, इसलिए धन्यवाद देने आया हूं। अब 35वीं साल में अगर फ्रैक्चर हो गया तो भगवान को वो कहने के लिए जाता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, लेकिन 34 साल तक अच्छा रखा, उसके लिए धन्यवाद नहीं है। जीव मात्र का ये स्वभाव भी है। देखिए, दुख स्वाभाविक है। एक ही जीव आज तक ऐसा आया है जिसने दुख मांगा हो, और वो है कुंता जी। कुंता ने भगवान से प्रार्थना की, विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे प्रभु, मुझे रोज का एक दुख दीजिए, मुझे एक विपत्ति दीजिए, मुझे कुछ न कुछ संकट होना चाहिए। क्यों? जब जब मेरे ऊपर संकट आता है तब तक मैं आपको याद करती हूँ। लोग संकट में ही, मुश्किल में ही, दुख में ही भगवान को याद करते हैं। यही तो जीवों की बहुत कठिनता है कि केवल दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। अगर सुख में याद करते तो दुख आता ही क्यों? लेकिन सुख में तो किसी को याद करना नहीं है, दुख में ही करना है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्व मंगल क्या लिखते हैं? सुखावसाने इदमेव सारम, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इनका भगवान के नामों का उच्चारण कब करना, कैसे करना, क्यों करना? तो कहते हैं सुखावसाने इदमेव सारम। जब सुख का अवसान हो जाता है, सुख चला जाता है और दुख का आरंभ होता है, तब सार रूप अगर कोई है, किसी की अगर याद आ सकती है तो वो परमात्मा है। जीव मात्र का स्वभाव है, जब तक अपने आप से होता है तब किसी की सहायता नहीं लेता। जब ऐसा लगता है कि भगवान के अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तब परमात्मा को याद करता है। द्रौपदी की साड़ी जब सभा के बीच में दुशासन खींच रहा था, तो द्रौपदी ने पहले तो सौ बचाव के लिए अपने आप को साड़ी खींच कर रखी और साड़ी खींचकर बचाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्योधन और दुशासन और उसके बाकी के लोग जब जोर से खींचने लगे और हाथ में से साड़ी छूट गई। जब साड़ी छूट गई तब उसने देखा अपने पतियों की ओर, लेकिन वो सब के सब मस्तक अपना नीचे करके बैठ गए। तब वो भी नहीं बचा सके और कोई नहीं बचा सका, तब भगवान को याद किया। जीव का स्वभाव है, पहले स्वयं खुद प्रयत्न करता है और जब खुद से नहीं होता, द्रौपदी ने अपने दांतों से साड़ी पकड़ ली, लेकिन फिर भी रक्षा नहीं हुई। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है। पहले तो खुद याद करते हैं, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब पता चलता है कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तब कहता है, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करना। अगर पहले से शरण में गया होता तो दुख होता ही नहीं। सुखावसाने इदमेव सारम, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। और जब दुख का अवसान हो जाए, दुख चला जाए और सुख का प्रारंभ हो, तब भी क्या लेना है? भगवान का नाम ही लेना है।